दोस्तों नमस्कार। हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही लगातार चुनाव आयोग गंभीर सवाल के घेरे में है। उस पर चुनाव की धांधली समेत ईवीएम में गड़बड़ी और भी कई आरोप लग रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग हरियाणा चुनाव में धांधली के सही से जवाब दे भी नहीं पाया है कि अब उस पर महाराष्ट्र में भी चुनाव की धांधली के आरोप लगने लग गए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जो है अब की बार काफ़ी सजग होकर चुनाव लड़ रहा है। चाहे इंडिया गठबंधन में एकता की बात हो, चाहे कई अन्य मसलों पर भी इंडिया गठबंधन की सजगता की बात हो, इंडिया गठबंधन काफ़ी एक दिख रहा है। जी हाँ, हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर वोटिंग लिस्ट में हेरफेर करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग जो है हर विधानसभा में 10,000 वोट काट रहा है और 10,000 वोट बाहरी राज्यों के लोगों के जोड़ रहा है जो भाजपा को वोट दे सकते हैं। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप। 10,000 वोट हर विधानसभा से काटे जाने के आरोप लग रहे हैं। और अब रविवार को शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है हर विधानसभा में, यही आरोप रिपीट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग हर विधानसभा में 10,000 वोट जो है उनको काट रहा है, ऐसे वोट काट रहा है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की थी। अब वो कौन से लोग हो सकते हैं वो सभी जानते हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10,000 वोट कोई मामूली बात नहीं है। बहुत ही गंभीर आरोप दोस्तों ये लग रहा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब की बार ये मामला उठाने वाले हैं। उन्होंने साफ कह दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, किस तरह से गृह मंत्रालय के इशारे पर चुनाव आयोग ये सब कर रहा है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाएंगे। इसमें गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा भी कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल साफ उन्होंने दोस्तों कह दिया है और उन्होंने गृह मंत्री जी को कह भी दिया है कि मर्द की तरह चुनाव लड़िए, मर्द की तरह जनता के बीच जाइए। बहुत गंभीर सवाल निशान एक बार फिर से चुनाव आयोग पर उठ चुके हैं दोस्तों। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों पर धांधली के आरोप लगाए थे, उसके जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे सका है। वो धांधली मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंच चुका है और उसी बीच महाराष्ट्र में भी इस तरह के आरोप लगना चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईमानदारी पर बहुत भारी सवाल उठाने लगता है दोस्तों। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि उस पर सवाल उठते क्यों हैं, और सवाल अगर उठते हैं तो उसके वो जवाब जल्दी से देता क्यों नहीं है, और जवाब देता है तो कहता क्या है। तो दोस्तों अब बात जो है अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। अभी तक इस तरह की बात किसी भी नेता से नहीं सुनी गई कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरह के मामले को ले जाने की बात कर रहा हो, और अब संजय राउत ने जो है इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कह दी है। इससे कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचना तय मानिए।